एपिसोड की शुरुआत में मित्सुरी दिखाई देती है, जो कि तंजीरो को देखकर काफी खुश होती है और तंजीरो भी काफी खुश होता है। मित्सुरी कहती है कि उसने तंजीरो के लिए पैनकेक बनाए हैं और वो भी अतिरिक्त मक्खन लगाकर। तंजीरो को यह थोड़ा अजीब लगता है कि वो ट्रेनिंग करने आया है या पैनकेक खाने। मित्सुरी उसे फिर अपने हाथ से पैनकेक खिलाती है और एक गुलाबी ड्रेस पहनने के लिए देती है। फिर हमें कुछ और सदस्य भी गुलाबी ड्रेस में दिखाई देते हैं। तंजीरो को छोड़कर बाकी सभी को गुलाबी ड्रेस पहनने में काफी शर्म आ रही होती है। मित्सुरी सभी को कुछ मूव्स सिखा रही होती है और कहती है कि जितनी तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतना तुम सभी अच्छे से मूव कर पाओगे। तंजीरो किसी लड़के के साथ अपनी टांग स्ट्रेच कर रहा होता है। मित्सुरी दोनों से कहती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो और वह तंजीरो की जगह ले लेती है। पहले तो वो लड़का खुश होता है, लेकिन मित्सुरी के अचानक से टांग स्ट्रेच करने पर वह चिल्ला उठता है। फिर तंजीरो की बारी आती है और तंजीरो भी जोर से चिल्लाता है। बाकी सब यह देखकर डर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि ओबनाई तंजीरो का इंतजार कर रहा होता है। तंजीरो के आते ही वह उसे कहता है कि वह उसे मार देगा क्योंकि उसने मित्सुरी के साथ बहुत मजे किए हैं। फिर एक दृश्य में ओबनाई को मित्सुरी का दिया हुआ पत्र पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मित्सुरी लिखती है कि उसने तंजीरो के साथ चाय पी और तंजीरो काफी अच्छा है। यह सब पढ़ने के बाद ओबनाई को तंजीरो पर गुस्सा आ रहा होता है और वह तंजीरो से कहता है कि मित्सुरी की तरह वह भी नरम नहीं है, उसकी ट्रेनिंग काफी मुश्किल होगी। तंजीरो मन में सोचता है कि यह बंदा मुझसे पहले दिन से ही काफी नफरत करता है। उसके बाद ओबनाई तंजीरो को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड लेकर जाता है। वहां हमें कुछ डेमन स्लेयर छात्रों को बंधा हुआ दिखाया जाता है। ओबनाई कहता है कि अब वह हमला करने वाला है और तंजीरो को इन सभी रुकावटों को भी डॉज करना होगा। तंजीरो पूछता है कि जिन लोगों को तुमने बांध रखा है, क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? ओबनाई कहता है कि अगर तुमने पूछा है तो बता देता हूँ। इन लोगों ने कमजोर होने का अपराध किया है, कुछ न सीखने का अपराध किया है, मेरा समय बर्बाद करने का अपराध किया है और मुझे तंग करने का अपराध किया है। तंजीरो डर जाता है और कहता है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद ओबनाई बताता है कि उसे कैसे तलवार स्विंग करनी है। तंजीरो काफी प्रभावित होता है कि इतनी कम जगह में इतनी ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी देखकर। उसके बाद तंजीरो की बारी आती है। जो सदस्य बंधे हुए होते हैं वे तंजीरो से कहते हैं कि तुम हमें मत मारो। तंजीरो भी काफी डरा हुआ होता है कि कहीं वह किसी छात्र को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन तंजीरो काफी धीरे से स्विंग करता है, जो कि ओबनाई को सिर्फ एक मजाक लगता है और वह कहता है कि क्या तुम इसे ट्रेनिंग कहते हो? यह तो सिर्फ एक मजाक है। ओबनाई फिर तंजीरो की विपरीत दिशा में खड़ा हो जाता है और तंजीरो को हमला करने के लिए कहता है। तंजीरो हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़का तंजीरो से न मारने के लिए कहता है। तंजीरो का ध्यान उस लड़के पर चला जाता है और ओबनाई तंजीरो पर हमला कर देता है। तंजीरो 2 से 3 बार और कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता है। तंजीरो सोचता है कि अगर उसने जल्दी कोशिश करने की सोची तो उसके गलत अटैक करने पर किसी को गंभीर चोट लग सकती है। अगर वह धीरे करता है तो ओबनाई उस पर हमला कर देगा। तंजीरो ओबनाई के अटैक को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तंजीरो समझ जाता है कि ओबनाई का हमला सांप जैसा है जो कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि ओबनाई के ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद भी तंजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है
और बाकी छात्र आराम कर रहे होते हैं। वे तंजीरो से कहते हैं कि वह कब तक ऐसे कड़ी मेहनत करता रहेगा। तंजीरो कहता है कि वह नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से मुसीबत में आ जाओ, इसलिए वह लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद बाकी छात्र भी तंजीरो को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमें रात का दृश्य दिखाई देता है। सभी स्नान करने जा रहे होते हैं, लेकिन सभी के शरीर में काफी जख्म होते हैं, जो गर्म पानी में जाने पर काफी जलन करते हैं। लेकिन सभी हिम्मत करके स्नान कर ही लेते हैं और काफी चिल्लाते भी हैं। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि तंजीरो फिर ओबनाई से ट्रेनिंग ले रहा होता है। ओबनाई कहता है कि इस ड्रिल का कोई मतलब नहीं है अगर तुम इतना धीरे धीरे प्रतिक्रिया करोगे। फिर हमें स्नान का दृश्य दिखाई देता है और तंजीरो काफी चिल्ला रहा होता है। तीसरे दिन फिर से तंजीरो ओबनाई से मार खाता है। चौथे दिन तंजीरो फैसला लेता है कि उसे इस तरह से हमला करना होगा जैसे उसने कभी इतनी सटीकता से हमला नहीं किया हो। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद तंजीरो ओबनाई पर हमला कर ही पाता है और ओबनाई की हाओरी की स्लीव्स को फाड़ देता है और उसकी ट्रेनिंग ओबनाई के साथ खत्म हो जाती है। ओबनाई तंजीरो को मित्सुरी से दूर रहने की सलाह देता है, नहीं तो मारा जाएगा। तंजीरो काफी उदास हो जाता है कि अभी भी ओबनाई उससे नफरत करता है। फिर तंजीरो सानेमी की डोजो की तरफ जा रहा होता है कि उसे जेनित्सु दिखाई देता है। जेनित्सु तंजीरो से कह रहा होता है कि उसे यहाँ से भागने दो और उसकी यहाँ से भागने में मदद करो। वह तंजीरो से भीख मांगता है। तंजीरो एकदम जेनित्सु को देखकर डर जाता है और चिल्लाता है और पूछता है कि उसने किससे भागना है। जेनित्सु कहता है कि वह एक छिपकली की तरह यहाँ रेंगता हुआ आया है। यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तभी वहां पर सानेमी आता है और जेनित्सु का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओ। जेनित्सु कहता है कि मुझे माफ कर दो। सानेमी जेनित्सु को बेहोश कर देता है और तंजीरो को उसे उठाने के लिए कहता है। तंजीरो जेनित्सु को उठाकर उसके पीछे आ रहा होता है और कहता है बहुत समय बाद वह आपसे ट्रेनिंग लेने आया है। सानेमी कहता है कि ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, उसने अभी उसे स्वीकार नहीं किया है। तंजीरो कहता है कि उसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसने नेजुको को घायल किया था। सानेमी कहता है कि यह लड़का मुझे चुभ रहा है और अजीब सी शक्ल बना रहा है। फिर हमें सानेमी की ट्रेनिंग दिखाई देती है जिसमें सभी छात्र घायल हो रहे होते हैं और तंजीरो कहता है कि विंड हाशिरा के सिखाने का तरीका काफी कठोर है। अब समझ में आ रहा है कि जेनित्सु ऐसा क्यों प्रतिक्रिया कर रहा था। उन्हें तब तक ट्रेन करना पड़ता था जब तक कि कोई उल्टी न कर दे या कोई बेहोश न हो जाए, और सानेमी उन्हें कोई ब्रेक भी नहीं देता था और मेरे ऊपर तो वह काफी ज्यादा कठोर थे। अगर मैं जरा सा भी गाइड डाउन करता था तो मैं काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता था। उसके बाद हमें गेन्या दिखाई देता है जो सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। सानेमी कहता है कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है, अगर वह यहाँ से नहीं गया तो वह उसे तबाह कर देगा। तंजीरो कहता है कि यह तो एक आम भाइयों की लड़ाई नहीं लग रही। सानेमी गेन्या से कह रहा होता है कि मुझसे ऐसे बात मत करो कि मैं तुम्हारा कोई करीबी हूँ। तुम्हें तो डेमन कॉर्प छोड़ देना चाहिए और तुम्हें तो कोई ब्रेथिंग भी नहीं आती और खुद को एक तलवारबाज कहते हो। गेन्या कहता है कि वह अपने बड़े भाई से माफी मांगने आया है। सानेमी कहता है कि उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। गेन्या कहता है कि सुनो तो सही, वह डेमन खाता है। इतने में सानेमी को गुस्सा आ जाता है
और उसके गुस्से से पूरा डोजो हिल जाता है और वह गेन्या की आंख फोड़ने वाला होता है और गेन्या डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता है। पर तंजीरो उसे बचा लेता है और दोनों बाहर गिर जाते हैं। तंजीरो कहता है कि गेन्या बेकार नहीं है, उसी के कारण वह अपर 4 को हरा पाए हैं और उसे कोई हक नहीं है कि वह गेन्या को मजबूर करे कि वह डेमन कॉर्प को छोड़ दे। सानेमी को यह सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है और वह तंजीरो पर हमला करता है। तंजीरो सानेमी का पंच ब्लॉक कर लेता है और एक किक मारने में कामयाब हो जाता है और जेनित्सु को कहता है कि गेन्या को वहां से ले जाने को कहता है। जेनित्सु कहता है कि मुझे इसमें शामिल मत करो। सानेमी कहता है कि शायद तंजीरो मरना चाहता है और ऐसा करने में उसे मजा भी आएगा। गेन्या कहता है कि प्लीज तंजीरो को जाने दो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, पर जेनित्सु गेन्या को लेकर वहां से भाग जाता है। जेनित्सु गेन्या से कहता है कि तुम्हारा भाई कितना बेकार है, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। गेन्या जेनित्सु को मारता है और कहता है कि वह मेरा बड़ा भाई है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। उसके बाद सभी छात्र बीच में आ जाते हैं और सभी को मार खानी पड़ती है। उच्च अधिकारी के कहने पर विंड हाशिरा के साथ तंजीरो की ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसका सानेमी के डोजो के आसपास जाने पर भी बैन लग जाता है। बस आखिर में वह शिनाजुगावा भाइयों को मिला नहीं पाता है। उसके बाद तंजीरो और जेनित्सु अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तंजीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है, मुझे अपना मार्क महसूस नहीं हो रहा। जेनित्सु कहता है कि अब हम जंगल के बीच में हैं और मैं कह सकता हूं कि विंड हाशिरा बिल्कुल बेवकूफ है। फिर जेनित्सु को कोई आवाज सुनाई देती है। तंजीरो और जेनित्सु उस आवाज के पीछे जाते हैं। फिर हमें एक झरना दिखाई देता है, उसके नीचे इनोसुके और कुछ लोग होते हैं जो कि बुद्ध की स्तुति कर रहे होते हैं। फिर हमें एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि अगर तुम लोग अपने दिमाग और दिल पर काबू पा लोगे तो तुम्हें यह आग भी ठंडी लगेगी। उसके बाद हमें स्टोन हाशिरा दिखाई देता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।